से सिस्टर आप? हम सर तिलारी से हैं। तिलारी। अच्छा, तिलारी। जी हाँ। सर। क्या रिजल्ट, क्या गोल लेकर के आप आए थे इधर कम्युनिटी में? क्या उद्देश्य था आपका ज्वाइन करने का? सर हमारा वजन भी बढ़ा हुआ था और हमको अंदरूनी बहुत परेशानियां थी सर। थायराइड भी था और मेरे आस्था में भी दर्द था। न्यूरो का दवा भी चल रहा था बनारस में। जब मैं चेकअप कराई थी सर तो मेरे जैसे उटरस में गांठ बताया गया था। डॉक्टर ने बताया, योगिंदर यादव के यहाँ जांच कराई थी मऊ में। फिर वहाँ पे नल्ली सिंह है, उनके यहाँ जांच कराई थी। वो भी बता रही थी दाहिनी साइड में गांठ है। हमको दर्द भी होता था सर। हम ये पूछना चाहती हूँ सर कि हमारा जैसे न्यूट्रिशन पीने से और दवा ववा खाने से आप लोग की जो बनाई गई है, खाने से हमारा गांठ खत्म हो जाएगी सर कि ऑपरेशन हमको कराना पड़ेगा बाद में? गांठ कहाँ, किधर, क्या गांठ है, मतलब समझा नहीं मैं। जैसे बजदानी उटरस में, जैसे वो बड़ी में बताया गया था हमको। जी जी। गांठ दाहिनी साइड में है सर। मेरे कुछ सवाल है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? अच्छा तो हमको 18 फरवरी से हम है इस कमेटी में सर। जी, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जी, इसके अलावा जब आपने कम्युनिटी को ज्वाइन किया था तो आपको क्या क्या समस्याएं थी और अब क्या क्या समस्याएं खत्म हो गई, जरा सोच के बताइएगा क्योंकि हम भूल जाते हैं। सर हमारा समस्या तो हर एक समस्या मैंने सही हो गया है सर। जैसे क्या क्या? क्योंकि यहाँ पे लोग हैं उसी समस्या को लेकर के आए तो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि सोच के बताइए क्या क्या है। सर मेरा घुटने में दर्द, ठेवना में दर्द और मेरे ये इसका न्यूरो का दवा चल रहा था, ये भी बंद है दवा। हमारे पेट में जब ये पेट साफ ही नहीं होता था सर, 3-3 4-4 दिन तक हम लोग उसी तरह रह जाते थे, बहुत मुश्किल में। अब एकदम मेरा पेट साफ हो रहा है। कमर में, आधा कमर में दर्द था सर दाहिनी साइड, आधा कम पेट में दर्द था सर। दोनों जगह जगह है सर, दाहिनी साइड बाएं साइड दोनों। सुबह उठती थी तो दर्द, जो पूरे पानी पी लेती थी 3-4 लीटर तो मेरा दर्द आराम होता था, पीठ में का दर्द। अब ये भी आराम है सर हमको। जी ठीक है। और आपने बताया थायराइड और बीपी कुछ ऐसा था आपको शायद? नहीं सर, बीपी पे हमको तो नहीं थी ये सर। थायराइड भी था आपको? हाँ सर, थायराइड भी है, नॉर्मल है, सही है सर। हम थायराइड की दवा नहीं खा रहे हैं इस समय, ठीक है, एकदम छोड़ दिए। तो आपकी इतनी सारी समस्याएं 1.5 से 2 महीने में सही हो गई, ठीक है। अभी आपकी एक समस्या आपने एक और बात बताई कि आपके स्तन में, ब्रेस्ट में, जितनी महिलाएं इस चीज को ध्यान देना है कि स्तन में या ब्रेस्ट में भी समस्या थी, दर्द होता था। जी सर। अभी क्या उसमें आराम है आपको? जी आराम तो है, कभी कभी दर्द हो जा रहा है, कभी कभी। ठीक है। कभी कभी तो इसके लिए हम लखनऊ पीजीआई में गए थे सर। तो वो बताए लोग कि हार्मोन्स की कमी है। जांच भी हम लोग कराए, 3-4 साल दवा तक चली लखनऊ से, हमको कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन यहाँ कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद आपको कभी कभी अब दर्द होता है 1.5 महीने में? हाँ, कभी कभी थोड़ा मोड़ा हो जाता है सर, नहीं तो वहाँ पे हमेशा होता था। हम सोच रहे थे कि कैंसर उनसर हो गया, कुछ हो गया हमको। हम यहाँ तक ले मैंने कि हम लोग एकदम कमजोर हो गए थे सर, सोचते सोचते। क्योंकि इस तरह की समस्या है कुछ लोगों के साथ, इसलिए मैंने आपके इस चीज को हाईलाइट किया। और दूसरी चीज आपने बताया कि अभी सेम आपको समस्या है। आपने बताया बच्चादानी में गांठें हैं, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा महामारी की तरफ फैला हुआ है महिलाओं में। सिस्ट पड़ जा रहा है, गांठें पड़ जा रही हैं। ये छोटी बच्चियों में भी हो जा रहा है, बुजुर्गों में भी, या फिर जो अभी 40 साल 30 साल की महिला है उनके बीच में भी हो रहा है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और हार्मोन इम्बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं केमिकल खा रहे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे होते हैं, यूरिया, डाई, है ना। आपसे पहले मैंने डॉक्टर प्रतिमा जी से बात की, उन्होंने क्या कहा कि मैंने 1 महीने मेरे पास रिजल्ट पाया कि मेरे गांठें जो थी वो समाप्त हो गई। जब मैंने चेक कराया तो गांठें नहीं रही मेरे शरीर। मीना देवी जी। जी सर। आपसे पहले मैंने डॉक्टर प्रतिमा जी से बात की, उन्होंने बताया कि मेरे शरीर में गांठें थी
लेकिन जब मैंने जी न्यूट्रिशन है ना इस्तेमाल किया तो मेरे शरीर से गांठें निकल गई। देखिए डिस्क्लेमर है कि हम किसी गांठ के ऊपर काम नहीं करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं उसके। आपने कहा जो हम दवाइयाँ नहीं बनाते हैं। इस दवाइयों को जी इस सर जी न्यूट्रिशन को बनाने के लिए ये दवा नहीं है। इस पोषण को बनाने के लिए कम से कम 350 से ज्यादा वैज्ञानिक लगे हुए हैं। 250 से ज्यादा पीएचडी होल्डर डॉक्टर लगे हुए हैं और कई सारी जी सर लेबोरेटरीज में टेस्ट होकर के आती है। लेकिन क्या जी हमारा खाया हुआ चावल, दाल, सब्जी, रोटी कहीं से टेस्ट होके आता है? नहीं। जैसा मिलता है, जो मिलता है हम खा लेते हैं। उसपे कोई जी शोध नहीं सर होता, कोई रिसर्च नहीं होता है। लेकिन इससे हम नहीं बनाते हैं, इसे बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक बनाते हैं जो देश हर देश के टॉप लेवल पे हैं। हमारे देश से भी जी वैज्ञानिक हैं, तो एक ही वैज्ञानिक को लिया गया है, जो सबसे टॉप लेवल पे है। ठीक है? जी सर ऐसे ही कई सारे देशों के जो टॉप लेवल के वैज्ञानिक हैं, उनको बुला करके इसको बोला जाता है। 45 साल कुछ-कुछ वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस न्यूट्रिशन को बनाने में। इस न्यूट्रिशन में जी इतनी ताकत है, ठीक है? तो चलिए अच्छा जी लगा सर और बिल्कुल आपको हो जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने है। जी सर जी हाँ, ठीक है? पोषण की कमी पूरी होगी, हार्मोन बैलेंस में आएँगे, तो इस तरह की जो समस्या बॉडी में आपकी हो रही हैं, जितने भी महिलाओं की हो रही हैं, वो सही हो सकती हैं, ठीक है? लाइफलाइन वुमेन चॉइस कंटिन्यू करिए तो आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है? जी सर जी सर सुरेंद्र जी आपके कोच हैं, उनसे बातचीत करिए, अभी कॉल पे हैं सुरेंद्र सर, उनसे बात करिए और देखिए आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आने वाला है, ठीक है? जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगी इतने अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप अपने कोच सुरेंद्र जी को, कम्युनिटी को और शेख को? सर हम आप लोग को लाख लाख दुआ करती हूँ। सुरेंद्र सर भी हमारे गाँव की बगले के हैं सर। हुँ, बहुत अच्छे कोच हैं सर। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि किसी के तो चेहरे पे हमारे न्यूट्रिशन से, हमारी मेहनत से क्योंकि हमारे लिए भी बहुत कठिन होता है सब चीज़ों को मेंटेन करना, लेकिन जब लोग यहाँ पे अपना रिज़ल्ट शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है कि आप अपने घर पर बैठ कर के ठीक हुए हैं। 2 लोगों से जल्दी-जल्दी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि शुरुआत से रेज़ एंड हो रखा है आप दोनों लोगों का।